मुनीश, दूसरे राउंड की ये पूछताछ किस तरह के सवालों का जवाब उनको देना पड़ा है? इतनी लंबी खिंच गई है ये पूछताछ, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं और किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है आपको ईडी सूत्रों से? जी देखिए चित्रा, अब तक लगभग 6 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी कुछ और समय लगेगा, कुछ और सवालों के जवाब वो राहुल गांधी से लेना चाहेंगे और जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अभी तक के जो सवाल थे ईडी के वो खास करके उन पहलुओं पर थे जिसमें कि आरोप ये लगा था कि राहुल गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर होल्डिंग थी उनकी 38% की, उसके ऊपर आरोप लगे हुए थे उसको लेकर सवाल जवाब किए गए कि आखिरकार वो इसके शेयर होल्डर क्यों बने। उनसे यह भी सवाल किया गया कि एजेएल की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उनकी क्या जानकारी है, जो कथित तौर पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा उनसे बैंक डिटेल्स पूछे गए, ट्रांजैक्शन डिटेल पूछे गए, लेकिन एक जो गंभीर आरोप लगा हुआ है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो 50 लाख रुपए आए हुए थे वो कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए आए हुए थे, उसको लेकर उनसे सवाल किए गए। ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी के जो जवाब थे वो संतोषजनक नहीं है। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी खंडन किया हुआ है, लेकिन ईडी का यह कहना है दूसरी तरफ कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिसके आधार पर वो राहुल गांधी से और भी पूछताछ करना चाहते हैं और हो सकता है कि आज की पूछताछ खत्म होने के बावजूद भी दोबारा उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की ये जो अब तक 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लंच के पहले 3 घंटे, उसके बाद 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक तमाम सवालों के जवाब से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं है और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बेहद जरूरी है। आपने कोलकाता की एक कंपनी का जिक्र किया जिसके जरिए तमाम पैसों के लेन देन के आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर। फिलहाल वो कौन कौन से सवाल रहे जिसका जवाब देने में असमर्थ नजर आए राहुल गांधी, या जो सवाल वास्तव में उनके लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, अगर उसका जिक्र आप कर पाए मुनीश? जी देखिए चित्रा, जब राहुल गांधी आए थे तो वहां पर देखा गया कि ईडी दफ्तर के बाहर आप खुद मौजूद थी, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बाहर कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे वो संघर्ष कर रहे थे राहुल गांधी के साथ आने के लिए, लेकिन जो असली संघर्ष था राहुल गांधी का वो इसी ईडी दफ्तर में शुरू हुआ, क्योंकि जिन सवालों की फहरिस्त ईडी के पास में थी उन सवालों के जवाब देना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो रहा था, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। जिन सवालों के जवाब देने में उनको मुश्किलात हो रही थी उसमें सबसे पहला जो कठिन मसला था वो यह था कि आखिरकार आपने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% की भागीदारी क्यों की। ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को एजेएल को लोन देने की जरूरत आ गई, और लोन देने के बाद में आपको क्या ये जानकारी थी कि लोन देने की वजह से आपको 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीधे तौर पर मिल सकती है। इन सारे सवालों के जवाब देने में राहुल गांधी कथित तौर पर असहज नजर आ रहे थे, ये ईडी सूत्रों का दावा है। इसके अलावा जब उनसे उन चीजों को लेकर सवाल किया गया कि इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट बता दीजिए, तो ये सब कुछ मुश्किलात तो जरूर हो रही थी राहुल गांधी को, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।